अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है, क्षीर सागर में सोने वाले उस नारायण को जगा रही है। क्या मेरे अत्याचारों से पृथ्वी अकला रही है, सहन करने वाले उस नारायण को जगा रही है। ये आकाश से पृथ्वी मेरे कीड़ा के निकेतन है, ये आकाश ये पृथ्वी मेरे कीड़ा के निकेतन है। 3 लोक 14 भवन मांगता मेरा शासन है। कदम धन नहीं सकता नारायण मेरे घर में, कदम धन नहीं सकता नारायण मेरे घर में। सदा सोता है मेरे डर से वो क्षीर सागर में। यम कुबेर बनो मेरे घर पहरा देते हैं। अगर बुलाता है बुलाने दो, चिल्लाता है चिल्लाने दो, कंस को किसी बात का खौफ नहीं। और भी सुनता जा, जिस बहन देवकी को इतने लाड प्यार से विदा करने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। ऐसा कदाप नहीं हो सकता कि देवकी का 8वां लाल हमारा काल हो, कदाप नहीं। कंस को किसी बात का खौफ नहीं है, क्योंकि न होगा लोहा तो बनेगी तलवार कैसे, न होगा पेड़ तो उगेगी डाल कैसे, न होगा बांस तो बनेगी बांसुरी कैसे, न होगी देवकी तो होगा काल कैसे। उतर उतर रखवे करने वाली रखवानी नीचे उतर। मेरे हाथ तुझे मारने के लिए यमदंड बन चुके हैं। मेरा अपराध कुछ नहीं, मेरा दोष कुछ नहीं। तो फिर इतना क्रोध क्यों? क्या मैं मस्तक फिर गया है? हाँ हाँ मेरा मस्तक फिर गया है। ए फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मैं आग की ज्वाला हूँ, जिसका महासागर क्रोध का चक्कर तो प्रबंध का वेग हूँ। जब तक हटे मैं शांत हूँ तो मैंने हूँ मैं। अरे भर जाओ क्रोध में तो हे पृथ्वी, तू देख रही है, ये मेरा भाई है। ये आकाश, तू देख रहा है, ये मेरा भाई है। पलट दुनिया गई, सोया विधाता। धूप ढलती है, भैया के हाथों से बहन पर खड़क चलती है। क्योंकि खंडक हुई है सब शक्ति मेरे ज्ञान की, खंडक हुई है सब शक्ति ज्ञान की। आज एक खड़क प्यासी है तेरे रक्त और पान की। वो जाल ही टूट जाए जो जंजाल हो मेरा, वो जाल ही टूट जाए जो जंजाल हो मेरा, वो कोख भी उजड़ जाए उसमें। ऐसे बोल ना बोल भैया, मेरी दशा को देख, मेरी अवस्था को देख। ये मेहंदी आपकी ही लगाई हुई है, लगवाई थी, ये चूड़ियां आपने ही पहनवाई थी, पहनाई थी। लेकिन देवकी आज जब बांधी थी सो बांधी थी, अब खींचूंगा मरोड़ूंगा नहीं। जरूरत है चूड़ियों की तेरे सामने मैं फोड़ूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा क्षमा, उन्हें ना मार, मुझे मार। क्षमा दयावान क्षमा। आप तो दया के सागर हो और फिर अपनी बहन पर खड़ग उठा रहे हो। नहीं युवराज कंस, मैं तुम्हारा बहनोई हूं। बहनोई के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूं, एक नारी पर तुम्हें शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। क्या कहेगी ये समाज? तुम्हारी वीरता को ललकारेगी। कैसे वीर पुरुष हो तुम जो एक नारी पर तलवार उठा रहे हो? नहीं, तुम तो वीर हो, संग्राम में संग्राम करने वाले हो।
संग्राम की बजाय अपनी बहन को मारो। जिस बहन को खुशी के साथ विदा करने जा रहे थे उसी बहन को मारने जा रहे हो। नहीं युवराज, ऐसा मत करो, वरना तुम्हें ये समाज धिक्कारेगी, कहेगी कैसा वीर पुरुष है। आज का युवराज अपनी बहन को मारने जा रहा है। नहीं, देख रहे हो तुम, इसकी मांग में जो सिंदूर भराया है वो तुमने भरवाया, हमने भरवाया, इसके पैरों में जो माहौल लगा हुआ है वो तुमने लगवाया है, इसके हाथों में जो मेहंदी लगी है वो तुमने लगवाई है। सुहाग की चूड़ियां, मंगलसूत्र सुहाग का वो तुमने पहनाया है और आज उसी बहन को मारने जा रहे हो। नहीं युवराज, ऐसा मत करो। अरे नारी की नाक काटने से होती है नाक नहीं ऊंची, अब नाक पर शस्त्र उठाने से होती है ठाक नहीं ऊंची। इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं कि अपनी बहन पर शस्त्र मत उठाओ। और फिर जिसका पति सामने खड़ा हो, अरे वो तो नामर्द है जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके। ऐसे पुरुष को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। और मेरे सामने मेरी स्त्री पर तुम वार करने आए, अधिकार है मुझे जो अपनी नारी की रक्षा न कर सके। मैं अपने आंखों के सामने एक गाय को कसाई काटे वीर पुरुष देखता रहे, कदाप नहीं। एक सिंह गाय को खाए, जो वीर होगा उसे खाने नहीं देगा। अरे हमारी नारी पर तुम शस्त्र उठाओगे और ये बस्ते अपनी नारी को कटते हुए देख सकेगा, एक कदाप नहीं होगा। कृष्णराज, मैं अपनी आंखों से ऐसा अत्याचार नहीं देख सकता। नहीं देख सकते तो दोनों आंखें फोड़ लो। आंखें फोड़ ले तो बिठाई संसार में जन्म लेना था मुझे, किसी कायर पुरुष परिवार में सूर की संतति कहा कि किस तरह मुख मोड़ ले। मेरी आंखों के सामने अन्याय हो और मैं आंखें फोड़ लूं, ये कदाप नहीं हो सकता है। बस देव, जो तुमने कहा है कि स्वाग की चूड़ियां तुमने पहनाई है, हाँ हाँ, जब बांधी थी सो बांधी थी, समय था वो समय नहीं। जब बांधी थी सो बांधी थी, अब खींचूंगा और मरोड़ूंगा नहीं। स्वाग की चूड़ियों की जरूरत देखने में। याद रखो, तुमने मुझे क्या समझा कायर, जो तुमने मुझे ललकारा है। कचराज, आंखें न निकालो, बस मुंह को संभालो, बांध दो दोनों को। भैया इन्हें ना मार, मुझे मार। हम दोनों को मारेंगे। पति के सामने पत्नी जो मर गई, समझो कि भव सागर से तर गई। मुझे मार, उठा शस्त्र। देवकी, हम दोनों को मारेंगे। नहीं देवकी, आज राजमहल से एक नहीं दो दो अर्थियां उठेंगी। दोनों सावधान हो जाओ, मरने के लिए कंस के हाथ रहे। देवकी, इससे दया की भीख मांग रही हो तुम? नहीं, मुझे मर जाने दो। एक वीर पुरुष की तरह नहीं तो कायर की भांति मर जाने दो। तुम सती हो जाना, आने वाला इतिहास तुम्हारा और हमारा नाम लिखेगा और याद करेगा। इसलिए इससे तुम भीख मत मांगो, मरने दो। हाँ, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक, दो और तीन। उत्पाती, कुलघाती, तुझे ऐसा कर्म करने में लज्जा नहीं आती? तू क्या करने जा रहा है? तुम यहाँ क्यों चले आए? वाह, एक पुत्र पिता से पूछे कि तुम यहाँ क्यों चले आए? तुम अपराधियों का रक्त बहाए और ये मथुरा का राजा उग्रसेन यहाँ आ तक ना पाए। सावधान हो जा, अन्यथा तू नहीं जानता ये कौन है। कौन है? ये बहन, ये बहनें।
हो, मान चाहते हो। अगर अपना सम्मान चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, अन्यथा कंस को ध्यान नहीं रहेगा। उठ जाए मेरी तलवार, पिता पुत्र का सम्मान नहीं रहेगा। वाह वाह बेटे वाह, उठाओ उठाओ, चलने दो तलवार। आज मैं भी देखूंगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने जय माता का हाल नहीं देखूंगा। मैं अपनी पुत्री का हाल ये नहीं देखूंगा। उठा तलवार। अगर नहीं देख सकते हो तो बट्टा लग नहीं सकता है वीरों की शान में। बट्टा लग नहीं सकता है वीरों की शान में। वापस खड़क जा नहीं सकती है म्यान में। तू जानता है ज्यादा उत्पात करेगा, सर को उठाएगा तो ये महाराजा मथुरा का तुझे बंदी बनाएगा। किसकी आज्ञा से? किसकी आज्ञा से? मथुरा का राजा उग्रसेन की आज्ञा से। ए, अब तुम बुढ़े हो गए हो। बुढ़े होने के साथ साथ तुम्हारा राजपाट भी बुढ़ा हो गया है। जो कल तक तुम्हारे आदेश का पालन किया करते थे, आज वो मेरे गुलाम हैं। अरे देखूं तो किसके हाथ में पड़ती है हथकड़ी, देखूं तो किसके हाथ में पड़ती है हथकड़ी। पाचा पकड़कर जकड़ती है हथकड़ी। वीर मुस्तक, बुड्ढे को बांध लिया जाए। तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले आपके अनुचित आज्ञा का पालन किया। आपका इशारा पा करके महाराज बसदेव और देवकी को कैद कर लिया, पर आपकी दूसरी आज्ञा पालने योग्य नहीं है। तू कायर है। किसकी आज्ञा से मैं इतना बड़ा हुआ, जिनका नमक मेरे रग रग में भरा हुआ। अरे उठाओ इन पर हाथ तो ये हाथ टूट जाए, दिखाओ इनको हाथ तो ये हाथ टूट जाए। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता उसे हम सजाए मौत देते हैं। आपने कहा कायर है, चाटू कायर है। तू कायर है? हाँ हाँ मैं कायर हूँ, पर उससे ज्यादा नहीं जो अपने बहन और बहनोई को कैद में डालना चाहता है। मैं चाटुकार हूँ, पर उससे ज्यादा नहीं जो अपने पिता को जेल में पहुंचाने के लिए मेरी ओर ताक रहा है। हाँ मैं भीर हूँ, पर उससे ज्यादा नहीं जो एक आकाशवाणी को सुन करके भयभीत हो रहा है। वो डर नहीं मुझे तुम्हारा, डर नहीं मुझे तुम्हारा, डर मुझे परमात्मा का है। मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। सीख, एक छोटे से सेवक से आज्ञा पालन करना सीख। देख, यह सेवक है, तू पुत्र होकर के पिता पर खड़क उठाता है। और सुन, यह बूढ़े पिता का श्राप है। लेकिन सबसे पहले तो मैं इसकी खबर लूंगा। ए, मरने के लिए अरे पुत्र, तू ये क्या करने जा रहा है? इतना बड़ा पाप। बंधुआ, मुझे जेल में भेज। ताज छीन लो। अब इसकी जरूरत तुम्हें नहीं है। वारे बेटे, आज तू मुझे सता रहा है। जा बेटे, ये बूढ़े पिता का श्राप है तुझे। तू चैन नहीं पाएगा। ये पिता कहता है, बहन द्रौपदी का जो अष्टम लाल होगा वो तेरा अस्तुत मिटाएगा, अस्तुत मिटाएगा। डाल दो इसे जेल में। कम से कम 15-20 दिन से भोजन मत देना, सारी अकड़ी भूल जाएगी इसकी। डालो। दोनों तैयार हो जाओ। युवराज कंस कहते हैं, मरने वाले की अंत में इच्छा पूछी जाती है। क्या पूछेंगे आप? अवश्य ही। क्या इच्छा है तुम्हारी? हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस बहन को खुशी के साथ तो भेजने जा रहे थे, उसी बहन को मारने जा रहे हो और मुझे मारने जा रहे हो? ऐसा क्या कारण है कंसराज? बसदेव, तुम बहुत भोले हो।
क्यों? कोई जेल में चला गया, किसी की मौत भी हो गई है यहाँ, वो तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हम मारना तुम्हें क्यों चाहते हैं? बताओ ना मुझे। बस एक आकाशवाणी द्वारा मुझे संकेत मिला है कि देवकी का अष्टमलाल हमारा काल होगा, इसलिए हम देवकी को समाप्त कर रहे हैं और तुम देवकी का साथ दे रहे हो, इसलिए हम तुम्हें भी समाप्त कर रहे हैं। वाह! एक पति पत्नी का साथ ना दे तो उस पत्नी को कौन साथ देगा? जब तक पति जीवित रहता है, अपनी पत्नी का साथ देता है, तो हमें भी देना पड़ेगा। लेकिन तुमने कहा कि देवकी का अष्टमलाल तुम्हारा काल है। ये देवकी तो नहीं? नहीं, देवकी तुम्हारा काल नहीं। नहीं। कोई उपाय है जिससे देवकी बच जाए और तुम मार न सको और तुम्हारा काम ही पूरा हो जाए? हमारी बुद्धि में मेरे पास कोई उपाय नहीं है मारने के अलावा। अच्छा, सिर्फ मार डालो, देवकी मर जाए, बसदेव मर जाए, तुम्हारा काल टल जाएगा। लेकिन तुम जानते हो हमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। ये बात मानते हैं, सत्य है। सत्य है। और हम तुम्हें वचन देते हैं, अगर देवकी को हमें बचाना होगा तो कंसराज को वचन देना होगा, वरना देवकी मर जाएगी। युवराज कंस, हम तुम्हें वचन देते हैं कि देवकी की जितनी संतान होगी हम तुम्हें सौंप देंगे, लेकिन देवकी को मत मारो भैया। बसदेव, फोड़े को पकने से पहले नष्ट कर देना यही चतुराई है। फोड़े को पकने से पहले नष्ट कर देना यही चतुराई है, और दुश्मन को जिंदा छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खताई है। युवराज कंस, चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत और पीठ, और टरे ना दानी सत्य से यह बटेश्वर की नीति। ये बटेश्वर महाराज तुम्हें वचन देता है कि मर तो सकता है लेकिन बच्चों को तोड़ नहीं सकता है। शान जाएगी, शान जाएगी पर आन नहीं जाएगी, और जान जाएगी पर धर्म नहीं जाएगा। कि मेरी जान चली जाए लेकिन मैं बच्चों को पालन करूंगा। मैं वचन तुम्हें देता हूं कि देवकी की हर होने वाली संतान तुम्हें देगा, लेकिन देवकी को मत मारो भैया। तुम पे हम भरोसा करते हैं, लेकिन तुम भी याद रखो, जिस जगह बना है कंगन, अभी कंगन बंधा है तुम्हारे हाथ में, जिस जगह बना है कंगन वहां पर हथकड़ी होगी, जिस जगह लगा है मोहर वहां पर बेड़ियां होगी। तुम्हें हमारे कारागार में रहना होगा, जेल में रहना होगा। बस तो तुझे जेल में रहना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी जेल में रहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जेल भेज दीजिए मुझे। वीर चाणूक, ये सुंदर सुंदर वस्त्र उतार लो, अन्यथा जेल की तौहीन होगी। अबे दूल्हा के वस्त्र पहने हो, अभी तुम्हें जेल में रहना है। देवकी मुकुट खींचो, खींच लो। जो प्रजावासी हमें मान सम्मान देते थे, जो प्रजावासी हमें मान सम्मान देते थे कि महाराज बटेश्वर नरेश पधार रहे हैं, खली खली कूची कूची में हमारा मान सम्मान सत्कार होता था, आज उसी प्रजावासियों के सामने बसते हथकड़ी और बेड़ी पहन करके जाएगा। धन्य है देवकी, तुम कहती थी हमारे भैया का प्यार कितना है, आज वो देख लिया हमने। आज बसते हथकड़ी पहन करके जेल में जा रहा है। अपने भी हो गए बेगाने, बारी दुनिया बारी जमाने, बारी दुनिया बारी जमाने, बारी दुनिया बारी जमाने। अपने भी हो गए
जब मतलब था सभी अपने थे, बिन मतलब झूठे सपने थे। जब कंसराज को ये पता था कि हमारी बहन का विवाह दिग्बस्तों के साथ में होने जा रहा है, कंस ने हमें गले से लगा लिया, बहनोई बना लिया, क्योंकि मतलब था ये बस्तियों का 7वां विवाह है देवकी के साथ में। पहले अपनी बहनों का विवाह हमसे किया, फिर देवकी का किया, और आज मतलब निकल गया तो जेल भेज रहे हैं, तलवार से मार रहे हैं। तब मतलब था तब अपने थे, तब मतलब था तब अपने थे, झूठे जग के ये नाते थे, झूठे जग के ये नाते थे। हो वक्त पड़े मैं कोई ना जाने, बड़े कोई न जाने, बारी दुनिया मारे जमाने, बारी दुनिया मारे जमाने, बारी दुनिया मारे जमाने, बारी दुनिया मारे जमाने। अपने भी हो गए बिगाने, जो अपने थे आज बिगाने हो गए हैं। अपने भी हो गए बिगाने, बारी दुनिया मारे जमाने, अपने भी हो गए बिगाने, अपने भी हो गए बिगाने। देवकी, तुम कहती थी ना इधर आओ हमारे पास, कहती थी देखा तुमने हमारे पिता का प्यार, भैया का प्यार कितना है तुम पर, आज हमने देख लिया है। जब हमारे मुकद्दर में कांटे निकले हैं तो फूल कहां से आएंगे। कहने को तो सब कहते हैं कि तुम्हें प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारी मुकद्दर में जब कांटे हैं तो फूल कहां से आएंगे। को फूलों के बदले अरे हमको फूलों के बदले और कांटों की झाड़ हो किस्मत वालों को, मिलता है प्यार के बदले प्यार हो किस्मत वालों को, मिलता है प्यार के बदले। हो किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को। ओ मैंने एक देवता को, कंस को मैंने एक देवता का रूप धारण करते हुए देखा कि ये देवता है, लेकिन मुझे क्या पता था ये देवता नहीं है, वरना देवकी से विवाह भी नहीं करता। ओ मैंने एक देवता को अपना बना के मन मंदिर में उसी को सजा के, मैंने एक दिल्ली में बिठा के मनी मंदिर में उसी को बसा के, मैंने एक देवता को अपना बना के मन मंदिर में उसी को सजा के। उसने भी तोड़े उसने भी तोड़े दिल के तार हो किस्मत वालों को, मिलता है प्यार के बदले प्यार हो किस्मत वालों को, मिलता है प्यार के बदले प्यार। देवकी, ये देख रही हो जेल जिस
जिसमें तुम्हें और हमें रहना है। जब तक तुम्हारे 8 बालक पैदा नहीं हो जाएंगे तब तक तुम्हें और हमें इसी जेल में रहना है। देवकी, जो तुम्हारे कर्म में लिखा है उसे भोगना पड़ेगा, जो हमारे मुकद्दर में लिखा वो हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए चलो देवकी, अब शयन करते हैं इसी जेल में। यहाँ जो भी बालक तुम्हारे पैदा हो गए तुम्हारे भाई को हम सौंपेंगे, हमने बता दिया। आओ देवकी, चलो। ही नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी को, सताना रहा है सताना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आई का बुलावा तो जाना पड़ेगा, सारी आखिर तुझको झुकाना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से देवकी के 5 बालक हो जाते हैं, 5 कंस मार देता है। 6वां बालक देवकी के हुआ है। देवकी कितने लाड़ प्यार से अपने बालक को दूध पिला रही है, प्यार कर रही है। श्री श्याम सुंदर जी के चरणों में आदरणीय मुख्य जजमान संतोष जी व्यास जी, संतोष जी पांचाल जी उर्फ व्यास जी के रूप में उन्हीं की नातिन अतिथि और एक बहन और है। अरे अभी लीजिए, हमारे संतोष बाबूजी की ओर से 50 रुपये आते हैं। हार्दिक हार्दिक उन्हें धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक स्वागत। देखिए, 6वां बालक देवकी के हुआ है। देवकी कितने लाड़ प्यार से अपने बालक को पालती है, क्योंकि हर माँ अपने बेटे से प्यार करती है। जो 9 माह गर्भ में रखती है उस माँ से पूछो, आज देवकी ने जन्म दिया है 6वें बालक का, तो अपने बेटे से कितना लाल लड़ाती है रो रो करके। ये देखिएगा देवकी का। मानसी एंड अतिथि उन्हीं की ओर से आते हैं 50 रुपये, हार्दिक धन्यवाद। चंदी खिलौना मैं दूंगी रे निक मैया मैया कह के बोल, लाली निक मैया मैया कह के बोल। तूता में ना हंस कबूतर कहूँ लाल मैं तेरे, तूता में ना हंस कबूतर कहूँ लाल मैं तेरे। हंस के बोलो मेरे लाला कैसे लच्छन तेरे, हंस के बोल नेक मेरे लाला कैसे लच्छन तेरे। निक मैया मैया कह के बोल, लाल निक मैया मैया कह के बोल। चंदी खिलौना ले दूंगी रे, चंदी खिलौना ले दूंगी रे निकी मैया मैया कह के बोल, लाली निके मैया मैया कह के बोल।
ये चुप्पी हो जा, सो जा, ये चुप्पी हो जा, काहे मेरे लाल तो है निंदिया ना आए, काहे मेरे लाला तो है निंदिया ना आए। मैया तेरी गाके, मैया तेरी गाके तुझे लोरिया सुनाए, काहे मेरे लाला तो है निंदिया ना आए, काहे मेरे लाला तो है निंदिया ना आए। सो जा आसमां ये छत तेरा, धरती बिछोना, पेड़ पौधे लाला तेरे खेल खिलौना। गागा की मैया तेरी, गागा की मैया तेरी लोरिया सुनाए, काहे मेरे लाला तो है निंदिया ना आए, काहे मेरे लाला तो है निंदिया ना आए। देवकी अपने बालक को कैसे पुचकार रही है, प्यार कर रही है, दूध पिला रही है, लेकिन उसे पता नहीं कि कुछ क्षणों का मेहमान है, कल से मार देगा। लेकिन हर बार अपने बेटे को प्यार करती है, बहुत प्यार करती है माँ। आज देवकी वही कर रही है। कैसे कहूं मैं देवकी से कि मुझे बालक दे दो। 5 बालक दे दिए देवकी ने। जिस माँ के 5 बालक चले जाए, छठवां भी जाने वाला हो, वो माँ तो क्या है, क्या पत्थर है वो माँ। उसका पत्थर का सीना है जो अपने बेटों की बलि चला रही है। लेकिन क्या करूं, मैं बचनों से बंधा हूं, वचन तोड़ नहीं सकता, जाना पड़ेगा बालक को। देखिए, लाला को दूध पिला रही है तो, प्यार कर रही है तो कर ले, क्योंकि कुछ क्षणों का मेहमान है ये, कुछ क्षणों का मेहमान है। पहुंच ले, पुचकार ले, प्यार कर ले, दूध पिला ले, क्योंकि तुम्हें कुछ क्षणों के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें नहीं मिलेगा। देखिए, लाओ ये बालक मुझे दे दो देवकी। देवकी, ये बालक मुझे दे दो देवकी। नहीं, मैं अब इस बालक को नहीं दूंगी। देवकी, ऐसा न कहो, अपने पति के वचनों का ध्यान करो देवकी। तुम्हारे पति ने वचन दिया है, उसके वचनों को मत तोड़ने दो। ये बालक मुझे दे दो, कुछ क्षणों का मेहमान है। हम दोनों लोग कितने स्वार्थी हैं, अपने प्राणों के पीछे बालकों को मारते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा मत कहो देवकी कि हम स्वार्थी हैं। अपने प्राणों की रक्षा के हेतु, तुम्हारे प्राणों की रक्षा हेतु इन बालकों की बलि चलाए नहीं देवकी, नहीं। मैं तो इस संसार के, जगत के कारण अपने बालकों की बलि चला रहा हूं। अरे ये सभी अपने बच्चों को प्यार करते पालते हैं। ये सभी नर नारी अपने बच्चों को प्यार करते और पालते हैं, लेकिन इन बस्तियों के सामने उसके लाड मरते हैं। बस्तियों प्रजा इस देश की खातिर अपने बेटों की बलि चला रहा है। देवकी, तुम्हारे अपने कारण नहीं। उठ उठ लड़ेती के लाड़ने उठ, काल तेरा डोला है। पिता तेरा बर्ची है तो माता तेरी शिला है। देवकी, अपने कलेजे पर एक पत्थर और रख लो। क्या तुम नहीं जानती देवकी कि एक पिता को कष्ट नहीं है, कष्ट है। मैंने सीने पर पत्थर रख लिया है, मैंने 5 पत्थर सीने पर रख लिए हैं, एक 6वां भी पत्थर अपने सीने पर रखूंगा। और देखना देवकी, एक दिन वो
ईश्वर हमारे पास आएगा, वो इस संसार की रक्षा करेगा। जितना अत्याचार बढ़ता जा रहा है उस अत्याचार को समाप्त करेगा। इसलिए देवकी ये ध्यान रखो, वो नारी कहलाती है जो अपने पति का मान सम्मान सत्कार करे। वो नारी कहलाती है कि पति के बच्चों के सामने सब कुछ ठुकरा दे, अपने माँ बाप सब कुछ ठुकरा दे, अपना भाई बहन के पति के बच्चों का ध्यान रखे। वो नारी कहलाती है। इसलिए देवकी मैं जानता हूं तुम्हें दर्द हो रहा है, क्योंकि जिसका बेटा जिसने 9 माह गर्भ में रखा हो माने उसे जन्म दिया है, सूखे गीरे से सूखे में लिटाया, उस माँ के दर्द से पूछो अगर उसका बेटा चला जाए वो जिंदगी भर उस बेटे की याद करती रहेगी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। माँ कभी अपने बेटे को भूलती नहीं। देवकी लेकिन मैं तेरा पति हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है देवकी, लेकिन करूँ क्या? एक ना एक दिन परमात्मा हमारी विलय अवश्य सुनेगा और इस मृत्युलोक में उसे आना होगा देवकी। इसलिए मुझे इस बालक को दे दो देवकी। नहीं देवकी, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कैसी मेरी पत्नी हो देवकी। लाओ इसे दे दो देवकी। मैं जानता हूँ देवकी तुम्हें कष्ट हो रहा है, लेकिन अपने पति के बच्चों का पालन करो देवकी, पालन करो। मैं तुम्हारा पति हूँ, लाओ देवकी मुझे दे दो। मैं तुमसे विनय करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ देवकी, ये पुत्र मुझे दे दो देवकी, पुत्र मुझे दे दो। देवकी एक बार से चूम लो, पुचकार लो, क्योंकि अब तुम्हारा बेटा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। देवकी दे दो, जिस तरह से तुमने 5 पुत्रों को दिया है, क्या छठवा बालक नहीं दोगी देवकी? देवकी दे दो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। एक दिन वो है परमात्मा तुम्हारे पास अवश्य आएगा। इसलिए मुझे दे दो, लाओ देवकी दे दो। नहीं देवकी मत रो देवकी, मत रो, मुझे ले जाने दो, ले मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ? मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको ढूंढ